हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की डिक्टेशन की स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। न्यायाधीशों की नियुक्ति या कॉलेजियम से जुड़े विवाद का जारी रहना दुखद और अफसोसजनक है। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने भारत के प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कॉलेजियम के माध्यम से न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए खोज सह मूल्यांकन समिति की जरूरत पर बल दिया है। विधि मंत्रालय की यह दलील है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार भी एक पक्ष है, अतः सरकार के एक प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों को न्यायाधीश चयन पैनल में जगह मिलनी चाहिए। संभवतः इसी महीने की शुरुआती में यह पत्र प्रधान न्यायाधीश को भेजा गया है। विधि मंत्रालय ने SEC को एक निकाय के रूप में प्रस्तावित किया है, जिसमें सदस्य के रूप में पूर्व न्यायाधीश, शिक्षाविद और अन्य विशेषज्ञ शामिल किए जा सकते हैं, और यह कि SEC की सदस्यता केंद्र सरकार के परामर्श से प्रधान न्यायाधीश द्वारा तय की जा सकती है। इस बार विधि मंत्रालय के पत्र में कॉलेजियम शब्द का जिक्र नहीं है, मतलब न्यायाधीश चयन की यह व्यवस्था कॉलेजियम के अतिरिक्त होगी। न्यायपालिका के दिग्गज कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार या बदलाव के पक्ष में नहीं है, तो यह अतिरिक्त व्यवस्था करने की कोशिश विधि मंत्रालय की ओर से हो रही है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब सरकार SEC का विचार पेश कर रही है। ऐसा सुझाव 2017, 2018 और 2021 में भी दिया जा चुका है। पत्र में प्रधान न्यायाधीश को आश्वस्त करने की कोशिश हुई है, जिस पर निश्चय ही न्याय क्षेत्र में विचार विमर्श होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यायपालिका संविधान के हिसाब से चल रही है और वह कॉलेजियम की व्यवस्था में किसी भी तरह के बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। अगर विधि मंत्रालय समझाने की कोशिश कर रहा है तो सराहनीय है, लेकिन न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव बनाने से बचना चाहिए। अभी तक कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश सहित 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, और कुल मिलाकर न्यायाधीशों का चयन सराहनीय ही रहा है। देश में लोकतंत्र और संविधान का राज अगर निरंतर कायम है तो इसमें न्यायपालिका और न्यायाधीशों का योगदान अतुलनीय है। किसी भी
परंपरा की शुरुआत करते समय यह देख लेना चाहिए कि कहीं नई व्यवस्था में शक्तियों के दुरुपयोग की गुंजाइश तो नहीं बन रही है। सरकार पर एक राजनीतिक दबाव रहता है, लेकिन यह सरकार के लिए भी मुफीद है कि वह न्यायपालिका को किसी भी तरह से दबाव में न लाए। यदि कोई परिवर्तन जरूरी है तो उसके पक्ष में अकाट्य तथ्य होने चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं की मजबूत रीढ़ ही दरअसल देश की रीढ़ होती है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।